60 से 70% शोल्डर पेन का सिर्फ एक ही कारण है और वो है रोटेटर कफ डिजीज। रोटेटर कफ डिजीज को हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या सब एक्रोमियल बर्साइटिस जैसे नामों से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोटेटर कफ डिजीज होता क्या है, इसके होने के क्या कारण हैं और कैसे आप रोटेटर कफ डिजीज के कारण आपके कंधे में जो पेन और स्टिफनेस है उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में 15 बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी शोल्डर पेन जो रोटेटर कफ डिजीज के कारण है उसको घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं शोल्डर पेन के बारे में जिसका मेन कारण है रोटेटर कफ डिजीज। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को किसी एक फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए ताकि अगर किसी को शोल्डर पेन की प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प करें। रोटेटर कफ डिजीज के कारण जो कंधे का दर्द होता है वो बहुत ही परेशान करने वाला होता है। इसके कारण आपको सोने में भी काफी दिक्कत आती है क्योंकि जब आप उस साइड पे करवट लेते हैं तो उस कंधे के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से आपको दर्द होता है, जिसकी वजह से आपकी नींद खुल जाती है। इसके साथ साथ आपको डेली की रूटीन की नॉर्मल एक्टिविटीज करने में भी काफी दिक्कत आती है। आपको अगर अपना हाथ है अपने कंधे से ऊपर उठाना है वो भी बहुत ही मुश्किल होता है, कंघी करना बहुत मुश्किल होता है, कपड़े चेंज करने जिसमें आपको आम अपनी ऊपर उठानी पड़ती है, अपने सिर के ऊपर उठानी पड़ती है, वो आप काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। घर के छोटे छोटे काम जैसे कि हल्का सा वजन उठाना, प्रेस करना, इनमें भी आपको दर्द के कारण बहुत दिक्कत होता है। दोस्तों, कंधे का जोड़ एक बहुत ही कमाल का जोड़ है। ये इसकी जितनी मूवमेंट्स, रेंज ऑफ मूवमेंट यानी कि जितनी डायरेक्शंस में और जितनी डिग्री पे ये घूम सकता है और बॉडी का कोई भी जॉइंट इतना नहीं घूम सकता। इसमें जो बनावट होती है वो इस तरह की होती है कि आपकी जो बाजू की ऊपर वाली हड्डी है वो ऊपर से गोल होती है, उसको हम बॉल बोलते हैं, और जो कंधे वाली हड्डी है वो एक सॉकेट की तरह काम करती है। ये ऐसे आपस में ऐसे फंस जाते हैं लेकिन इनमें कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके आसपास बहुत सारे मसल्स और टेंडन्स होते हैं जो इसको एक स्लीव की तरह प्रोटेक्ट करके रखते हैं और मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। इसके अराउंड एक बरसे भी होते हैं। बरसा हम किसके कहते हैं, जहां पे जब हमारे मसल्स और टेंडन एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं हड्डी के ऊपर, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक छोटा सा फ्लूइड का पॉकेट हमारी हड्डी और जो मसल के बीच में एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड का पॉकेट होता है जिसको हम बरसा कहते हैं। कई बार इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको हम उस कंडीशन को हम रोटेटर कफ बर्साइटिस भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि जब हम कंधे को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपके जो मसल्स हैं आपकी दोनों हड्डियों के बीच में फंसने लगते हैं, उसको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं। उसमें आपको जो मूवमेंट्स करने में काफी ज्यादा पेनफुल, एक पॉइंट पे जब वो फ्रिक्शन या रगड़ खाता है आपका मसल तो काफी ज्यादा दर्द होता है। जो रोटेटर कफ डिजीज है वो ज्यादातर 40 के ऊपर वाली उम्र के लोगों में होता है, लेकिन ये उससे कम उम्र में भी हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल जैसी गेम्स करते हैं तो ये यंग एज में 40 से नीचे भी हो सकता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं रोटेटर कफ डिजीज के कारण जो शोल्डर पेन है उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी मेडिकेशंस लेनी है। उसके बाद बात करेंगे मोडेलिटीज के बारे में, एडिशनल आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं ताकि आपके कंधे की इन्फ्लेमेशन और सोजिश और पेन कम हो। इसके साथ ही मैं आपको कंधे की मसाज का भी एक तरीका बताऊंगा जिससे आपकी पेन काफी ज्यादा रिलीव होगी। शोल्डर पेन में स्लीपिंग पोजीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्लीपिंग पोजीशन में आपको सोना है और कौन कौन सी आपको अवॉइड करनी है। और उसके बाद लास्ट में हम एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइजेस 3 तरह की होगी। सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी जो मूवमेंट कम हो चुकी है शोल्डर जॉइंट की वो हम रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो मसल्स आपके सिकुड़ गए हैं सोजिश और इन्फ्लेमेशन की वजह से, उनको हम खोलेंगे। और लास्ट में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि शोल्डर आप कम यूज करते हैं जब आपको पेन होता है, उसकी वजह से आपके मसल्स हैं काफी वीक हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथन कैसे करना है उस एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए बारी बारी सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। मेडिकेशंस में सबसे कॉमन जो पेन किलर मेडिकेशन है जिसको हम NSAIDs भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं, डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसको आप सुबह शाम 8 से 10 दिन तक आपको लेना होगा ताकि आपके कंधे के अराउंड जो मसल्स में इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ गई है वो इस मेडिसिन से काफी कम होगी, आपका पेन भी रिलीफ होगा, जिससे आप अपनी थोड़ी मूवमेंट्स जो शोल्डर जॉइंट की वो रूटीन में कर पाएंगे। मेडिसिन के साथ साथ आप हॉट एंड कोल्ड पैक यूज कर सकते हैं।
हॉट पैक आप एक्सरसाइजेस करने से पहले यूज करें ताकि आपके जो मसल्स में और वो ब्लड सप्लाई थोड़ी बढ़े और इन्फ्लेमेशन कम हो, जिसकी वजह से आपको जब एक्सरसाइजेस करेंगे उससे आपको पेन कम होगी। और एक्सरसाइजेस करने के बाद आप कोल्ड पैक यूज कर सकते हैं। कोल्ड पैक भी आप 8 से 10 मिनट तक 2 बार जो एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद में यूज करेंगे, उससे आपके जो एक्सरसाइजेस के कारण थोड़ी इन्फ्लेमेशन और बढ़ती है कई बार, वो थोड़ा कम होने में हेल्प होगी और आपका दर्द है बढ़ेगा नहीं। तीसरे नंबर पर हमें करनी है मसाज। मसाज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके जिस कंधे में दर्द है वहां आप अपने दूसरे हाथ से थोड़ा उसको हाथ के फील कर सकते हैं। सारी तरफ आप जब अपना हाथ उसके ऊपर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपके ज़्यादा दर्द है। तो जहाँ भी आपका एक टेंडर पॉइंट है, यहाँ पे सपोज कीजिए आपका इस जगह पे ज़्यादा आपको दर्द है, तो इस जगह पे आप हाथ हल्के हल्के हाथ से, आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, उससे दर्द ज़्यादा होएगी आपको। बस बहुत ही हल्के हाथ से आपको 5 से 7 मिनट तक मसाज करनी है 2 बार सुबह शाम। इससे आपकी मसल्स को थोड़ा कंफर्ट मिलेगा और आपकी जो पेन है उसको काफ़ी कम होगी। कंधे के दर्द में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी स्लीपिंग पोजीशंस का बहुत ही रोल है। सोते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप पीठ के बल सीधा सोते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने हाथ है बिल्कुल सिर के ऊपर करके नहीं सोना है। उससे आपके कंधे पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, कंधे शोल्डर जॉइंट में स्पेस कम हो जाती है, जिससे आपका जो इम्पिंजमेंट है, प्रेशर बढ़ जाता है मसल्स और टेंडन्स के ऊपर और उसके कारण दर्द बढ़ जाता है। कोशिश कीजिए कि अगर आप सीधे सोते हैं, जहाँ हाथ अपने साइड पे रखिए या आप अपने पेट पर रख सकते हैं जितना अगर आपको कंफर्टेबल लगे। और अगर आपको साइड पर सोने की आदत है तो सबसे पहले तो आपको जिस साइड पे कंधे में दर्द है उस साइड पे नहीं सोना, कोशिश कीजिए कि दूसरी साइड पे सोएं, क्योंकि जिस साइड पे दर्द है उस साइड प्रेशर पड़ने से आपकी जो दर्द है बढ़ेगी और आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहेगी। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पिलो एक अच्छा फर्म पिलो यूज करना है, जिससे आपका नेक और बॉडी का जो लेवल है वो सेम रहे। ऐसा ना हो कि आपकी गर्दन झुक रही है जहाँ बिल्कुल ऊपर उठी हुई है, उससे कंधे पर भी स्ट्रेस पड़ता है, वो आपको अवॉइड करना है। उसके लिए आप मेमोरी फोम का पिलो ले सकते हैं। मेमोरी फोम के पिलो की ये क्वालिटी होती है कि वो आपकी बॉडी के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। जो कॉटन के पिलो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा थिन पतले होते हैं, जिससे आपकी नेक और शोल्डर पर स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन मेमोरी फोम से आपके नेक पर और शोल्डर पर स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, हॉट पैक, कोल्ड पैक, मेमोरी फोम का पिलो या और भी कोई प्रोडक्ट्स बताऊंगा, उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी दोनों कंधों में दर्द है तो हो सकता है कि आपको साइड पे होना सोने की बिल्कुल पॉसिबल ही ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी बैक के ऊपर एक पीछे पिल्लो रख सकते हैं, जिससे आप थोड़ा टेढ़ा होकर सो सकते हैं। और साथ में ही आप अपनी चेस्ट और पेट के आगे भी एक पिल्लो लगा सकते हैं, जिससे आपकी आर्म है उसको कंफर्ट मिलेगा, बिल्कुल आर्म आपकी नीचे नहीं आएगी, जिससे आपके शोल्डर जॉइंट पे स्ट्रेस नहीं होगा। तीसरी पोजीशन जो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है आपको पेट के बल सोना। पेट के बल सोने से क्या होता है कि आपका गर्दन भी आपकी मुड़ जाती है और आपकी बॉडी के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण आपको पेट की प्रॉब्लम, छाती की प्रॉब्लम्स और इवन सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आ सकती है। साथ ही शोल्डर जॉइंट पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो इस पोजीशन को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो ये था स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में। और आपको और कौन कौन सी पोजीशंस का ध्यान रखना है। एक तो आपको स्लाउचिंग पोजीशन, जिसको हम कंधे को आगे को झुकना बोलते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, या चलते हैं, या और कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आपके कंधों को आगे झुके होने नहीं रहने चाहिए। कोशिश कीजिए कंधों को पीछे की तरफ खींच के रखें और बिल्कुल सीधे रहें। अगर आपके कंधे आगे को झुक के रहेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी, आपके जॉइंट पे स्ट्रेस रहेगा, उस पर शोल्डर जॉइंट में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो रोटेटर कफ, जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, उनके ऊपर दबाव आएगा और आपकी पेन बढ़ेगी। अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में। शोल्डर पेन में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस में सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करनी है। उनमें से जो सबसे पहली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है वो है पेंडुलम एक्सरसाइज। आइए मैं आपको करके बताता हूँ। पेंडुलम एक्सरसाइज करने के लिए आपको चेयर या टेबल का आपको हेल्प चाहिए होगी। आप अब चेयर की जो हाइट है वो आपकी जो वेस्ट आपकी कमर तक होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची या नीची चेयर नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा आगे की तरफ झुक जाना है और अपनी आर्म को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। सबसे पहले आपको इसको आगे और पीछे को ऐसे लेके जाना है। 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। जितना आपको पेन फ्री रेंज में इसको करना है। बहुत ज़्यादा पेन हो तो उस रेंज में आपको नहीं जाना। अगर आपको यहाँ जाकर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो यहाँ जाने की कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल उसी रेंज तक जाना है आपको।
फिर आपको इसको इसको अपनी बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लेके जाना है। इसको भी आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको रोटेशन करनी है। रोटेशन सिर्फ आर्म की आप ना करें, आपकी थोड़ी बॉडी की मोशन देंगे तो और भी अच्छा होगा। पहले 10 बार आप ऐसे क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर आप इसको उल्टी तरफ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, ये बहुत ही जेंटल एक्सरसाइज है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता आपके जो मसल्स और टेंडन्स के ऊपर। इससे आपकी जो मूवमेंट है वो बनी रहती है, वो आपको ये नहीं होता कि आपका शोल्डर जॉइंट बाद में स्टिफ हो जाए। दूसरी एक्सरसाइज जो करनी है वो है फिंगर ऑन द वॉल या फिंगर वॉक भी हम इसको बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक दीवार का सहारा लेना है, अपने हाथ को ऐसे साइड पे रख लेना है दीवार के ऊपर, और धीरे धीरे अपनी फिंगर्स के सहारे से आपको ऊपर की तरफ जाना है। जितना कंफर्टेबली आप जा सकते हैं उतना ही जाइए, ज्यादा इस पे भी आपको स्ट्रेस नहीं करना है। बस आपको एक हल्की रेंज ऑफ मोशन आपकी जो मूवमेंट्स है वो मेंटेन करनी है। पहले आप इसको इस तरह साइड पे कर लीजिए ऐसे, और फिर आपको अपनी पीठ, दीवार जो फेस है दीवार की तरफ करके इस तरह से भी आपको करना है। इससे आपकी तो दोनों मसल्स आपके जो उनकी मूवमेंट्स आपको स्मूथ मूवमेंट्स करने में हेल्प होगी, और आपकी जो स्टिफनेस वो आपको मसल्स में नहीं आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो है एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। इसमें आपको जो अपनी आर्म्स हैं अपनी बॉडी की साइड पे रहनी चाहिए, और बिल्कुल दोनों हाथों को जितना आप बाहर ले जा सकते हैं ऐसे लेके जाना है। पहले बाहर की तरफ लेके जाएं, फिर उसको एक हाथ बाहर जाएगा और दूसरा हाथ अंदर की तरफ आएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन मूवमेंट कहते हैं। ये भी आपके मसल्स को धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेगी, और स्टिफनेस आपको इसके बाद नहीं आएगी। अगर आपको इसको भी आप 10 से 12 बार रिपीट कर सकते हैं। सुबह और शाम इसके 2 सेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज रोटेशन एक्सरसाइज है, जिसमें आप अपने कंधों को रोटेट करेंगे ताकि आपके सारे मसल को जेंटल एक मसाज मिले और आपकी जो मूवमेंट्स में आपको हेल्प हो। पहले आपको अपने हाथों को अपनी बॉडी की साइड पे रखना है और आपके कंधों को पीछे की तरफ घुमाना है। इस तरह से आप 8 से 10 बार रेपिटेशन इसकी कर सकते हैं। फिर आपको उल्टी डायरेक्शन में आगे की तरफ घुमाइए उसको। इसको भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। 2 सेट इसके कीजिए, 2 सेट सुबह कर सकते हैं, 2 सेट शाम को कर सकते हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट में लास्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो है वॉल एंजल्स। इसमें आपको दीवार के साथ खड़े हो जाना है। आपकी जो एड़ियां हैं और कमर है और जो आपका सिर है वो बिल्कुल दीवार के साथ रहना चाहिए। अपनी बाजुओं को जितना भी आप अपनी दीवार के साथ लगा सकते हैं आप ऐसे टच करके खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर इसको नीचे लेके आइए। इसी तरह से आप इसको 8 से 10 बार रिपीट कीजिए। इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप बिल्कुल आर्म को सीधा रख लीजिए, फिर धीरे धीरे इनको ऊपर लेके जाइए, नीचे ले आइए। इसकी भी सेम आपको 8 से 10 रेपिटेशंस करनी है। इस एक्सरसाइज से आपके जो आर्म को बाहर को उठाने वाले मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेंथ आएगी और साथ में उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब हम करेंगे स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में सबसे पहले जो एक्सरसाइज करनी है वो है पेक्टोरेलिस स्ट्रेच। पेक्टोरेलिस हमारा फ्रंट चेस्ट वाला मसल होता है जो हमारे इधर जाके शोल्डर में अटैच होता है। तो इसको करने के लिए आपको एक कॉर्नर का सहारा लेना पड़ेगा। आपको अपनी आर्म है बिल्कुल दीवार के कॉर्नर पे रख लेनी है। आप डोर का सहारा ले सकते हैं और फिर आपको धीरे धीरे बाहर की तरफ रोटेट करना है। इससे ये आपको यहाँ पे एक अच्छा आपको स्ट्रेच महसूस होगा। इसको आपको 3 तरह से करना है। पहले आपको लोअर फाइबर्स करने के लिए अपनी एल्बो थोड़ी जो शोल्डर जॉइंट है वो थोड़ा नीचे को रखना है, उसको स्ट्रेच कीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर आप वापस ले आइए। इस तरह से आप इसको 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं जितना आपको कंफर्टेबल लगे। फिर आपको उसके मिडल फाइबर्स जो बीच वाले फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेच करना है। आर्म आपकी बिल्कुल बॉडी के लेवल पे होनी चाहिए। उसी तरह से आपको बाहर की तरफ घूमना है। 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर अंदर की तरफ जाइए, फिर बाहर की तरफ आइए। इससे आपको एक यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होगा। आपके जो मसल्स हैं फ्रंट वाले मसल्स हैं वो अच्छी तरह स्ट्रेच हो जाएंगे। उसके बाद अपनी आर्म को ऊपर की तरफ ले जाइए थोड़ा सा, और फिर आप इसको ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। इससे आपके जो अपर मसल्स हैं, अपर वाले मसल्स हैं शोल्डर के और पेक्टोरेलिस के, वो स्ट्रेच होंगे। इसको भी आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको करनी है टॉवल स्ट्रेच। टॉवल स्ट्रेच के लिए आप एक टॉवल या कोई लंबा थोड़ा कपड़ा या बेडशीट ले सकते हैं।
इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका जिसमें शोल्डर जॉइंट में आपके पेन है वो आपका हाथ नीचे को रहना चाहिए, क्योंकि ये वाली मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसको क्या ऊपर वाले हाथ से आप अपर एंड उसका टॉवल का पकड़ लेना है और धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ इसको खींचना है। ज़्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर 1-2 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं, फिर आप इसको नीचे ले आइए। इससे आपकी रोटेशन मूवमेंट है जो शोल्डर की वो इंप्रूव होगी और आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे। इसको भी आप 8 से 10 बार ऐसे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको अपना शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल टच करना है। कैप्सूल शोल्डर जॉइंट के अराउंड होता है जो आपके शोल्डर को बाइंड करके रखता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच बोलते हैं, अपनी आर्म को दूसरी तरफ बॉडी की तरफ लेके जाना है और दूसरी जो आपकी नॉर्मल वाली आर्म है उसको ऐसे बॉडी की तरफ उसको हग करके अपनी आर्म को अपनी तरफ खींचना है। इससे आपका जो कंधे के पीछे की तरफ आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा और आपको इससे पेन रिलीफ ही मिलेगा और आपकी मूवमेंट्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगी। यहाँ तक आप इसको ऐसे 5 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं, फिर इसको रिलीज कर दीजिए। इस तरह से आप इसको भी 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेंथन और स्ट्रेच करना है। फ्लेक्सर्स आपका ये शोल्डर जॉइंट के आगे वाले मसल्स हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको दीवार की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें आपको दीवार की तरफ ऐसे फेस करके खड़े हो जाना है और अपना हैंड उसको ऐसे दीवार की तरफ टच कर लेना है और इसको ऊपर को उठाने की तरफ ऐसे कोशिश करनी है कि जैसे आप अपना हाथ ऊपर उठा रहे हो। इससे आपके ये फ्रंट वाले मसल सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनको स्ट्रेंथ मिलेगी और आप इनमें स्ट्रेचिंग भी आपको फील होगी, जिससे आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स भी बढ़ेगी और मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इस तरह से होल्ड करके आपको 5 सेकंड तक ऐसे होल्ड करना है, फिर इसको ढीला छोड़ दीजिए, फिर उसको ऐसे रिपीट कीजिए। इस तरह से आप एक्सरसाइज को भी 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाए इसको आप 10, 20, 30 जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मसल ग्रुप जो हमको स्ट्रेंथन करना है वो हमारा है अबडक्टर्स ग्रुप। अबडक्टर जो वो मसल होते हैं जो हमारी आर्म को ऐसे बाहर की तरफ उठाते हैं। इसमें भी आपको अपना दीवार को अपना हाथ टच कर लेना है और अपनी बाजू को बाहर की तरफ उठाने की ऐसे कोशिश करनी है। इससे आपके ये सारे ऊपर वाले साइड वाले मसल्स हैं वो आपके स्ट्रेंथन होंगे। उसी तरह से 5 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं, फिर इसको रिलीज कर सकते हैं। फिर आप उसको 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर रिलीज करिए। इस एक्सरसाइज को भी आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो इसका नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हमें अपने एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेटर मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। इसको करने के लिए आपको अपनी जो अफेक्टेड आर्म है, जिस आर्म में आपके शोल्डर में दर्द है, अपनी बॉडी की साइड पर रखना है और अपना नॉर्मल हाथ को क्या करना है उसको बाहर की तरफ ऐसे रखना है और इसको बाहर की तरफ घुमाने की कोशिश करनी है। आपको मूवमेंट नहीं करनी है, ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है। आपको अपनी सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करनी है, इसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको बाहर इसको पुश करना है, अपने हैंड को अंदर की तरफ पुल करेंगे, उसको करके आप 5 सेकंड तक ऐसे काउंट करेंगे, फिर आपको ढीला छोड़ देंगे, फिर आप उसको रिपीट कीजिए। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को भी 8 से 10 बार पहले रेपिटेशन इसकी करनी है, फिर धीरे धीरे आप इसकी रेपिटेशन 20-30 बार बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद में हमारे अंदर को मसल जो अपनी आर्म को घुमाते हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। अपने हाथ को इस तरह से इसको रोकना है और इसको अंदर को पुश करना है। उसी तरह से आप अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पुश करने की कोशिश करेंगे और 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इसको भी आप 8 से 10 बार ऐसे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको करनी है वो शोल्डर रिट्रैक्शन। मैं आपको करके बताता हूँ, साथ ही इसकी इंस्ट्रक्शन भी बता दूंगा। इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो पीछे वाली ये वाली बोन होती है इसको स्कैपुला कहते हैं। इसको आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, अपने कंधों को बाहर की तरफ घुमाना है और आपको ऐसे महसूस करना है कि स्कैपुला के बीच में जो जगह है, स्पाइन के ऊपर स्किन है, वो जैसे पिंच हो रही हो। 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर इसको वापस लेके आना है। ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी मूवमेंट्स शोल्डर जॉइंट की रिस्ट्रिक्ट होती हैं पेन के कारण, तो हमारे स्कैपुला के अराउंड जो मसल्स हैं वो भी आप कई बार स्टिफ हो जाते हैं। तो इससे आपको फ्रोजन शोल्डर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये मूवमेंट सारी करते रहेंगे तो आपको लेटर स्टेज में फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। आपकी जब रिकवरी होगी तो आप नॉर्मल अपनी मूवमेंट्स अपनी शोल्डर की वो कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको करनी है वो शोल्डर प्रेस डाउन। इसको करने के लिए आप किसी फर्म सर्फेस पे बैठ सकते हैं, टेबल पे बैठ सकते हैं, जहाँ जो एक कंफर्टेबल चेयर हो उस पर आप बैठ सकते हैं। थोड़ा सा आपको आगे को आना है और आपका जो इफेक्टेड जो शोल्डर है उसको आपको हाथ को ऐसे बिल्कुल चेयर के साइड पे सरफेस पे नीचे रहना चाहिए और आपको नीचे की तरफ इसको दबाने की कोशिश करनी है। नीचे को दबा के आप
उस तरह से 5 काउंट कर लीजिए या 5 सेकंड तक होल्ड कर लीजिए, फिर इसको रिलीज कर दीजिए। फिर आप उसको नीचे को दबाएंगे, फिर रिलीज करेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आपको 8 से 10 बार रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज भी आपके शोल्डर जॉइंट की मसल को स्ट्रेंथ करने में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज आपको करनी है वो थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। ये आपको तभी करनी है जब आपकी पेन और इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो गई है और आपकी मूवमेंट्स थोड़ी रिस्टोर होनी शुरू हो गई है। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, इसको हम प्लैंक कहते हैं। प्लैंक करने के लिए आपको क्या करना है कि आप कैसे अपनी नीचे इसके लिए लेट जाना है। आपके जो शोल्डर्स हैं और एल्बोज हैं वो एक लाइन में रहने चाहिए और आप इस तरह से आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां तक होल्ड कर सकते हैं। शुरू में आपको 5 सेकंड भी डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको 10-15 सेकंड तक आप इसको कर पाएंगे। एक बार करके आप थोड़ी रेस्ट ले सकते हैं, फिर आप इसको रेपिटेशन इसकी कर सकते हैं। शुरू में आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं सभी एक्सरसाइज को। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, पेन कम होगी, तो इन एक्सरसाइज को आप अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली 20-30 बार उसकी रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। इन एक्सरसाइज का मेन जो मकसद है, एक तो आपके शोल्डर जॉइंट को मोबिलाइज करना है और दूसरा है कि फ्रोजन शोल्डर प्रिवेंट करना है, क्योंकि अक्सर पेन की वजह से लोग शोल्डर मूवमेंट बहुत ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लेटर स्टेज में फ्रोजन शोल्डर में चला जाता है जो आपका कंधा है, और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही लंबा हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको कोल्ड पैक लगा सकते हैं 8 से 10 मिनट। इससे आपकी मसल्स को काम डाउन होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी और आपको पेन से राहत मिलेगी और आपकी मूवमेंट्स नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो और अच्छी तरह से उसकी मूवमेंट्स होंगी। दोस्तों शोल्डर जॉइंट पेन पे मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ आप उनको भी एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ फ्रोजन शोल्डर के ऊपर बनाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको तुरंत पता चल सके।